जो समाज सामाजिक न्याय की व्यवस्था नहीं कर पाते, उनके लिए लंबे समय तक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित वो नहीं रह पाते हैं। ऐसे राज्य या तो नष्ट हो जाते हैं या फिर गुलाम बना लिए जाते हैं। जिस राज्य में सामाजिक न्याय नहीं होती है, वे समाज कमज़ोर कहलाते हैं। और जिस समाज अथवा राज्य में सामाजिक एकजुटता तथा एकता की भावना पाई जाती है, वह राज्य मजबूत कहलाता है। एकता की भावना सामाजिक न्याय से आती है। भाई, समाज के लोग आपस में मिलकर क्यों रहेंगे, कब रहेंगे? जब सबके साथ न्याय होगा। और वही एकता भंग हो जाएगी जब अन्याय होगा। तो सामाजिक एकता के लिए, एकजुटता के लिए न्याय का होना बेहद जरूरी है, बेहद आवश्यक है। लंबे समय तक भारत में सामाजिक न्याय की भावना विलुप्त रही और यहाँ जाति आधारित असमानता कायम रही, जिसका लाभ विदेशी आक्रांताओं ने उठाया। विदेश से हमलावर जो आए, उन्होंने देखा कि भारत में तो लोग बटे हुए हैं, लोगों में फूट है जाति व्यवस्था के कारण। और फूट इसलिए है क्योंकि सबको ऊंच नीच के आधार पर समाज बटा हुआ है और कुछ लोग अन्याय का शिकार हैं, उनका साथ न्याय नहीं होता। तो इस आधार पर वो लोग एक दूसरे के विरुद्ध हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हुए नहीं हैं, उनमें एकता का भाव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए विदेशी आक्रांताओं ने इस असमानता का काफ़ी लाभ उठाया और समय समय पर भारत पर वो आक्रमण करते रहे। अब सवाल यह उठता है कि सामाजिक न्याय आखिर है क्या? व्हाट इज सोशल जस्टिस इंडीड? कई विचारकों और विद्वानों ने न्याय की तरह सामाजिक न्याय को भी कई मायनों में परिभाषित किया है। लेकिन साधारण शब्दों में सामाजिक न्याय एक समाज के भीतर शिक्षा, सम्मान, धन, अवसरों और अधिकारों तक सभी की समान पहुंच है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि जो समाज के संसाधन हैं, उन संसाधनों तक सबकी पहुंच समान होनी चाहिए। जैसे कि शिक्षा सबको मिले, किसी को शिक्षा से वंचित ना किया जाए। धन की बात है तो धन भी सबके पास होना चाहिए, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इस धन में भी ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। सबको सम्मान बराबर मिले, सम्मान में कोई अंतर नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। इसके साथ ही सभी को अवसर मिले, समान अवसर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अवसर ही नहीं मिलेंगे तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करेगा? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी वी नीड अपॉर्चुनिटीज। इफ देयर shall be no opportunity, then how a man can develop his or her personality? व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता जब तक उसको अवसर नहीं दिए जाएंगे। किसी को पढ़ने से रोक दिया जाए, वंचित कर दिया जाए तो पढ़ नहीं सकता, और जब पढ़ नहीं सकता तो आगे बढ़ नहीं सकता। क्योंकि शिक्षा ही वह एक एलिवेटर है, वो माध्यम है जो व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। शिक्षा, एजुकेशन इज द मीडियम दैट कैन एलिवेट यू टू द हाइट्स ऑफ सक्सेस। जो सफलता है, उस सफलता की जो ऊंचाइयां हैं, ऊंचाइयों तक लेके जाता है आपको शिक्षा। लेकिन शिक्षा से रोक दिया जाए, अवसर ना दिए जाएं, तो इसी को तो ऐसा मानता सामाजिक अन्याय कहते हैं। इसी तरह से अधिकारों तक भी सभी की पहुंच हो, अधिकार सबके पास होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति जिसमें कुछ के पास विशेष अधिकार है, कुछ के पास अधिकार है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति को सामाजिक अन्याय कहा जाता है। जैसे कि फ्रांस में था, वहाँ 3 स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। और थर्ड स्टेट के लोगों को कोई अधिकार नहीं, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास विशेष अधिकार। दे हैड प्रिविलेजेस। और प्रिविलेज क्या था उनके पास कि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, जबकि थर्ड स्टेट मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, कारीगर, हाथ के दस्तकार, इन लोगों को ही सारे टैक्स देने पड़ते थे। तो ये सोशल इनजस्टिस था, सामाजिक अन्याय था। यही कारण था कि वहाँ पर क्रांति हुई और फिर वहाँ स्थितियाँ बदली। निष्पक्षता एवं सामाजिक न्याय के प्रमुख सिद्धांतकार जॉन रॉल्स को एक प्रमुख थ्योरिस्ट माना जाता है सोशल जस्टिस का, सामाजिक न्याय का।
और उन्होंने एक किताब लिखी है बहुत शानदार, थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखा है उन्होंने, थ्योरी ऑफ जस्टिस। उन्होंने ये 1971 में लिखी और इसका दूसरा फिर से रिवीजन आया, रिवाइज्ड एडिशन 2005 में। जॉन रॉल्स के विचार निष्पक्ष वितरण और राजनीतिक स्वतंत्रता के विचारों पर केंद्रित थे। निष्पक्ष वितरण का मतलब है जो संसाधन हैं उन संसाधनों का एक तो निष्पक्ष वितरण होना चाहिए, ठीक है ना। एक कह सकते हैं कि अनबायस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो उन्होंने एक थ्योरी दी है और उसको हम कहते हैं कि वितरण का सिद्धांत, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस। बहुत ही रोचक और बहुत ही कह सकते कि मानवतावादी सिद्धांत है जॉन रॉल्स का। वो निष्पक्षता पे बल देते हैं और राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि निष्पक्ष वितरण और राजनीतिक स्वतंत्रता बुनियादी स्वतंत्रता के अस्तित्व और अवसर की समानता पर निर्भर करते हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा सामाजिक मानदंडों, व्यवस्था, कानून और नैतिकता के विकास की प्रक्रिया से उभरी है। उसने न्यायसंगत कार्रवाई पर जोर दिया और सामाजिक समानता के सिद्धांतों के आधार पर नियमों और विनियमों को लागू करके समाज में हस्तक्षेप के लिए जगह बनाई। सामाजिक न्याय शब्द में दो शब्द हैं, एक सामाजिक है, दूसरा न्याय है। सामाजिक शब्द उन सभी मनुष्यों से संबंधित है जो समाज में रहते हैं, जबकि न्याय शब्द स्वतंत्रता, समानता और अधिकार से संबंधित है, अर्थात समाज के समस्त नागरिकों को बिना किसी सामाजिक भेदभाव के स्वतंत्रता, समानता और अधिकार देना ही सामाजिक न्याय है। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। सोशल जस्टिस क्या है? सोशल जस्टिस मीन्स टू गिव ईच एंड एवरी वन इक्वलिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एंड राइट्स। यही न्याय है, सामाजिक न्याय है, विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के। सोशल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा, नस्ल या जन्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए और सभी को समानता, स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार दिए जाए। तो इस तरह से इस पुस्तक में इस न्याय को बहुत ही और सटीकता के साथ समझाने की कोशिश की गई है, जिसमें कई पर्सपेक्टिव दिए हुए हैं। जैसे ग्रीक पर्सपेक्टिव है, इसमें वेस्टर्न पर्सपेक्टिव भी है और इसमें मार्क्सियन पर्सपेक्टिव यानी मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी दिया हुआ है। लेकिन हम बात अपने सिर्फ इस आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि भारत जैसे देश के लिए सामाजिक न्याय क्या हो सकता है। तो इन माय पर्सपेक्टिव व्हाट इज़ द सोशल जस्टिस, मेरी अपनी समझ में, मेरी अपनी राय में सामाजिक न्याय क्या है। तो मैंने लिखा है कि मेरी राय में सामाजिक न्याय जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव तथा असमानता की अनुपस्थिति के अलावा और कुछ नहीं है। ये जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव और असमानता ना हो, इसी को सामाजिक न्याय माना जाता है, कहा जाता है। यह सभी नागरिकों को विकास और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों के अवसर प्रदान करते हुए निष्पक्षता है, इम्पार्शियलिटी, व्हाइल वी आर प्रोवाइडिंग पीपल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स। निष्पक्ष रहना ताकि प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी अपमान, उत्पीड़न और अधीनता के सम्मान और गरिमा का जीवन जी सके। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं में पिछड़ने वाले, कमज़ोर, गरीब और पिछड़ों के उत्थान के लिए सकारात्मक और आवश्यक कदम उठाना सामाजिक न्याय है। यानी कि कुछ ऐसे सोशल स्टेप्स लेना, एक पॉजिटिव स्टेप्स लेना, ताकि जो लोग जो पीछे चल रहे हैं, जो पिछड़ गए हैं, वो उन्हें अपलिफ्ट कर सकें, उन्हें ऊपर ला सकें, उनके लिए विशेष कदम उठाना, यह सामाजिक न्याय है।
सामाजिक न्याय वह आधार है जो एक समतावादी और समावेशी समाज और एक प्रतिनिधि तथा जिम्मेदार लोकतंत्र के निर्माण के लिए जरूरी है। सामाजिक न्याय समाज के सभी समुदायों को बिना किसी भेदभाव के अधिकारों, शिक्षा, सम्मान एवं देश के संसाधनों में भागीदारी देना है। सामाजिक न्याय भागीदारी का भी नाम है ना। तो इसको हम दोबारा समझ सकते हैं कि सामाजिक न्याय समाज के सभी समुदायों को बिना किसी भेदभाव के अधिकारों, शिक्षा, सम्मान एवं देश के संसाधनों में भागीदारी देना है। सामाजिक न्याय का संघर्ष अधिकारों को पाने तथा अधिकारों को बचाए रखने का संघर्ष है, न कि किसी के अधिकारों को छीनने का। कुछ लोग सोशल जस्टिस से बहुत कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, ख़ास तौर से वो लोग जो डोमिनेंट पोजीशन में हैं, जो हेजिमोनियल सिचुएशन है जिनकी, जो वर्चस्ववादी हैं, वो पसंद नहीं करते सामाजिक न्याय की बात को। उनका मानना है कि सामाजिक न्याय का मतलब लोगों को भड़काना है और ये जो है उनसे जो है हमारे अधिकार चले जाएंगे, हमारे अधिकार छिन जाएंगे। ऐसा नहीं है। सामाजिक न्याय उन लोगों को अधिकार देना है जिनके पास अधिकार नहीं है, या गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों को बचाना है सामाजिक न्याय, ना कि किसी के अधिकारों को छीनना। तो सामाजिक न्याय का संघर्ष अधिकारों को पाने तथा अधिकारों को बचाए रखने का संघर्ष है, न कि किसी व्यक्ति अथवा समुदाय के अधिकार छीनने का। अर्थात सामाजिक न्याय का संघर्ष किसी को अधिकारों से वंचित करने के लिए नहीं है, अपितु ये शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं को अधिकार दिलवाने अथवा उनके अधिकारों को बचाने हेतु संघर्ष है। सामाजिक न्याय अल्पसंख्यक अधिकारों को न केवल स्वीकार करता है बल्कि उनकी पुरजोर वकालत भी करता है कि किसी भी समाज में माइनॉरिटीज़ होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, दूसरी तरफ वहाँ बहुसंख्यक होते हैं। तो बहुसंख्यक होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी अल्पसंख्यक को अधिकारों से वंचित कर दो। वो भी ह्यूमन बीइंग हैं, उनको भी अपना एक गरिमा में जीवन जीना उनका अधिकार है, और वो तभी संभव होगा जब उनको उचित अधिकार दिए जाएंगे, उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सामाजिक न्याय को स्वीकार करते हुए सभी नागरिकों को समान अधिकार देना तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु विशेष कदम उठाकर असमानता को दूर करना सामाजिक न्याय है। इसके अतिरिक्त कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को मानते हुए सामाजिक सुरक्षा को प्रोत्साहित करना भी सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय सामाजिक मतभेदों को भरपूर स्थान देता है और इन मतभेदों को सामाजिक और राजनीतिक विभाजन में परिवर्तित होने से रोकता है। सामाजिक न्याय समाज में जो विभाजन को रोकता है कि समाज का बंटवारा ना हो, एकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे। सामाजिक न्याय विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता है, बल्कि उस विभाजन को वो रोकता है। सच्चे अर्थों में सामाजिक न्याय का उद्देश्य समाज को समतामूलक एवं शासन को समावेशी बनाना है, ताकि सभी को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए भरपूर अवसर मिल सकें और सभी व्यक्ति गरिमा में एवं सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने योग्य बन सकें। संक्षेप में, सामाजिक न्याय न केवल सामाजिक सद्भाव की कुंजी है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी कुंजी है ना। सोशल जस्टिस इज द की ऑफ हार्मनी। सोशल हार्मनी कब रहेगी, सामाजिक सद्भावना कब बनी रहेगी? जब सामाजिक न्याय होगा, और जब सामाजिक न्याय होगा, सामाजिक सद्भावना होगी, तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता भी अक्षुण्ण रहेगा। तो ये सामाजिक न्याय जो है वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी कुंजी है। सामाजिक न्याय राजनीतिक विभाजन, हिंसा, गृहयुद्ध और देश के विघटन की संभावनाओं को रोकता है। इस पुस्तक में कुछ महान बुद्धिजीवियों, संतों, दार्शनिकों, विचारकों और नेताओं के जीवन और योगदान तथा जातिगत भेदभाव, अपमान, अस्पृश्यता, असमानता और सामाजिक अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई पर भरपूर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। तो यह है इस पुस्तक का, यानी कि जो पुस्तक है भारत में सामाजिक न्याय की आवाज़, डॉक्टर अम्बेडकर तथा अन्य पुरोधाओं का संघर्ष एवं योगदान, इस पुस्तक का ये पहला चैप्टर समाप्त होता है।
और अगली क्लास में सामाजिक न्याय की आवाज़ की अगली क्लास में इसका दूसरा चैप्टर हम जो है डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और उस पर प्रकाश डालेंगे, ताकि आप लोगों को इस पुस्तक में जो सामग्री है, सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई जो एक कंटेंट है वो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 1 घंटा और लगभग 10 मिनट होने वाले हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें, ताकि ये सामाजिक न्याय की आवाज़ बहुत लोगों तक पहुँचे और सभी लोग सामाजिक न्याय की जो मूवमेंट है, सामाजिक न्याय की जो आवाज़ है, उसके साथ जुड़ सकें और एक समाज, भारत को एक क्षमतामूलक समाज बना सकें, भारत को एक समावेशी लोकतंत्र बना सकें तथा भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे, अक्षुण्ण रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि सभी लोग सामाजिक न्याय के महत्व को समझें। और यदि आप सामाजिक न्याय को और अच्छी तरह समझना चाहते हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं को और भली भांति समझना चाहते हैं, उनके संघर्ष और उनके विचारों को, उनकी वैचारिक को, तो आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। इस पुस्तक को आप अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं। अमेज़ॉन पे पुस्तक है, आप अमेज़ॉन पे जा कर के पुस्तक का शीर्षक उसमें टाइप करें, भारत में सामाजिक न्याय की आवाज़। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो पुस्तक का कवर पेज आपके सामने आ जाएगा और आप वहाँ से इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि चैनल का नाम भी वॉइस फॉर सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय की आवाज़ इस चैनल का नाम है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे अनुरोध है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।